ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए जरा। 30 सितंबर तक इजराइल में इमरजेंसी का ऐलान। इजराइल में 30 सितंबर तक एयर रेड अलर्ट। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का अलर्ट आ गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इमरजेंसी के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लग गया है। सुरक्षा के लिए सेना को बड़े फैसले लेने का अधिकार। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल में इमरजेंसी का ऐलान। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधा ये जो जानकारी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। इजराइल में इमरजेंसी, लेबनान पर विध्वंसक हमलों के बीच इजराइल का बड़ा ऐलान हो गया है। बड़ी खबर, 30 सितंबर तक इजराइल में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इजरायली कैबिनेट से देश भर में इमरजेंसी को मंजूरी दे दी गई है। इमरजेंसी के दौरान सेना के पास जनता को निर्देश देने का अधिकार है। इमरजेंसी के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है। देश भर में लोगों की सुरक्षा के लिए सेना कई बड़े फैसले ले सकती है। 24 घंटे में दर्जनों हिजबुल्लाह कमांडरों और सैकड़ों डिपो नष्ट करने के बाद इमरजेंसी। राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान युद्ध में शामिल हो सकता है ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह के लिए लड़ सकता है ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह लड़ाकों की मदद कर सकता है IRGC। इजरायली अधिकारियों के हवाले से पश्चिमी मीडिया का दावा। राहुल, अगली खबर के अपर गोप्रो के साथ इजराइल की इमरजेंसी और शॉट दिखाएंगे हम। सीधा ये अगली बड़ी खबर। राहुल, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तेजी से सैन्य ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका। इसमें खबर यह है, मिडिल ईस्ट में इजराइल की मदद के लिए खुलकर सामने आया अमेरिका। मिडिल ईस्ट में और ज्यादा सैनिक भेज रहा है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की ओर रवाना USS हैरी ट्रूमन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर का बड़ा दावा। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक। बड़ी खबर। राहुल, इसके अपर गोप्रो पर आइए। इजराइल की इमरजेंसी वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी जंग की तैयारी, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। यह देखिए, तनाव बढ़ने पर और ज्यादा सैनिक भेज रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की ओर रवाना एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमन, 2 नेवी डिस्ट्रॉयर, एक क्रूजर का वर्जीनिया से मूवमेंट है। युद्ध बढ़ा तो USS हैरी ट्रूमन और USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में तैनात रहेंगे। मिडिल ईस्ट में बड़े रीजनल वॉर का बड़ा खतरा, पेंटागन ने कहा। मिडिल ईस्ट में करीब 50,000 US सैनिक, 4 फाइटर जेट स्क्वाड्रन। पेंटागन के हवाले से खबर है। मैं जाऊंगा राहुल इस खबर पर। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, बी ऑन स्टैंड बाय। लेकिन मैं इस खबर पर एक रिएक्शन तुरंत लेना चाहूंगा विनोद सर से। राहुल, ईरान वाली खबर की ब्रेकिंग बगल में चलाइए। विनोद सर, क्योंकि आपने अभी अभी ईरान का जिक्र किया, मुझे एक बात बताइए, ईरान इस युद्ध में कैसे कूदेगा? पूरे ईरान को अमेरिका की नेवी ने घेर रखा है। मिडिल ईस्ट में अभी वो और पहुंच रहे हैं। ईरान का ट्रेडिशनली एक एटीट्यूड रहा है, बारिंग द वॉर विद इराक, कि ईरान कभी भी एग्रेसर नहीं रहता है। और अब वो एग्रेसर की भूमिका में कैसे आएगा जब उसको घेर रखा है? उनकी इकोनॉमी की हालत खराब है, नए नए उनके राष्ट्रपति बने हैं। खमेनेई की हालत तबीयत के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। देश के अंदर इतने विद्रोह हैं। क्या ये सारे फैक्टर्स देखकर भी आपको लगता है ईरान हमला करेगा? देखिए, ईरान हमला नहीं करेगा। ईरान वो काम करेगा जो यूएस कर रहा है इजराइल के लिए और यूएस कर रहा है यूक्रेन के लिए। वो है सैन्य बल बढ़ाने की जो कैपेबिलिटी है, टॉप लेवल कमांडर्स हो, या ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के जो ट्रेन्ड कमांडर्स हो, जो पीछे रह करके ये हिजबुल्लाह फाइटर्स को जो इनके ऑर्केस्ट्रेशन करेंगे उस पे मदद करेगा और वेपन्स देगा। सब जो आपने अभी सीरिया का जिक्र किया जिसपे अटैक हुआ था, ये बहुत ऊंट के मुंह में जीरा जरूर है। तो इनके तरफ से वेपन और बाकी जो वेपनरीज हैं, साजो सामान है, इसकी जो पाइपलाइन है ये कभी बंद नहीं होगी। डायरेक्ट भी आएगा या सरफेस मूवमेंट से भी आएगा, लेकिन आता रहेगा जब तक कि ये हिजबुल्लाह फाइटर्स खत्म नहीं हो रहे हैं। ये फिर से 1982 जून 1982 का रिपीट मुझे नजर आ रहा है। और इनको अभी अभी एक ट्रेलर मिला है इधर
गाजा पट्टी में, फिर भी ये क्यों कूद रहे हैं ये मुझे नहीं समझ में सर मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, मुझे माफ करिएगा, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। अब यूक्रेन युद्ध को लेकर एक चिंताजनक खबर, बी ऑन स्टैंड बाय। दो बड़ी खबरें मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं वापस आ रहा हूं मिडिल ईस्ट के, जहां पर हालात बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं। मेरे बगल में ब्रेकिंग, आसमान में आमने सामने रूस और जापान के फाइटर जेट, ये अनप्रेसिडेंटेड है। क्वाड समिट के दौरान ये हुआ है, ये क्वाड समिट के दौरान हुआ। इसमें कनेक्ट करिए एक लाइन, जापान ने रूसी टोही विमान को चेतावनी दी। बड़ी खबर, क्वाड समिट के दौरान हुआ है। जापान के दो फाइटर जेट्स ने छोड़े फ्लेयर्स, बहुत बड़ी खबर है। पहली बार जापान के फाइटर प्लेन्स को फ्लेयर छोड़ने पड़े। जापानी एयर स्पेस के उल्लंघन पर वार्निंग दी है। बड़ी खबर, जापानी रक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉर्ट, जापान और रशिया के एयरक्राफ्ट आमने सामने। जापान के फाइटर प्लेन ने फ्लेयर छोड़े, इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा। और क्वाड समिट के दौरान यह हुआ है। ये लाइन ऐड करिए इसमें तुरंत, सीधे आइए इसके ऊपर गोप्रो पर। राहुल बड़ा तेजी से खबर दिखाना चाहूंगा मैं अपने दर्शकों को। आसमान में जापान की रूस को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। बड़ी खबर, जापान के रेबेनु द्वीप के ऊपर रूसी विमान घुसने का दावा क्वाड समिट के दौरान हुआ है। जापान में जब क्वाड समिट हुई थी तब भी यह हुआ था। जापान ने रूसी टोही विमान इल्यूशन 38 को चेतावनी दी। जापान के F-13 और F-35 फाइटर जेट्स ने छोड़े फ्लेयर्स। अमेरिकी विमान है जो जापान ने खरीदे हैं। जापानी एयर स्पेस के 3 बार उल्लंघन पर वार्निंग दी। जापान ने एयर स्पेस उल्लंघन पर राजनयिक विरोध भी दर्ज कराया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग, रूस पर हमले का रेड लाइन हटाए नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। रूस पर पश्चिम के हथियारों से हो हमला, बड़ी खबर। डेनमार्क के पीएम की वार्निंग, बड़ी खबर आई है। रेड लाइन, राहुल मैं चाहूंगा इसके अपर गोप्रो के बगल में जापान की खबर दिखाइए और हम लोग डिस्कशन जापान के अपर गोप्रो पर करेंगे। सीधा आइए, ये खबर देखिए, रूस पर हमले की रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। सीधा आइए, अपर गोप्रो दिखाइए ये वाला, ये देखिए बगल में जापान की ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ये देखिए डेनमार्क की पीएम ने वार्निंग दे दी है। यहां पर यूक्रेन युद्ध में रोक टोक की नीति ना अपनाए नेटो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की अनुमति दे। बड़ी खबर, रेड लाइन पर चर्चा अब खत्म कर देनी चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, ये सीधा आइए राहुल, जापान के अपर गोप्रो पर आइए, जापान की ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, ये बहुत चिंताजनक खबर आ रही है, बहुत चिंताजनक खबर आ रही है। जापान को लेकर क्या जानकारी आ रही है? और क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि दे हैव यूज्ड द फ्लेयर्स। देखिए खेल थोड़ा बड़ा हो गया है। खेल ये है कि अब तक रूस पैसिफिक ओशन में इंटरनेशनल वाटर में फ्लाई करता था। अब जानबूझकर कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड जहां पर कि जापान और चाइना अपना अपना क्लेम करता है, उसके ऊपर से रूसी टोही विमान उड़ान भर रहे थे। जब जापान ने ऐतराज जताया और जापान की तरफ से चेतावनी दी गई, पर्पस ये है कि एक तरफ जापान को और फिलीपींस को यूएस पुश कर रहा है कि आप चाइना के खिलाफ लड़ो, वहीं दूसरी तरफ रूस चाइना के समर्थन में ये सब कर रहा है, चाइना के कहने पर, ताकि एक नया फ्रंट यहाँ पर खुले और वैसी स्थिति में मजबूरी हो जाए चाइना और रूस से एक साथ निपटने के लिए यूएस का। बहरहाल अगर हम और आप जब बात कर रहे हैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं वाकई में चिंताजनक है। आज मैं थोड़े से शार्प रिएक्शंस ले रहा हूं